नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 जून, दिन गुरुवार। खबरों के ओर पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे सिनेमा का धमाका। पटना के 23 प्रखंडों में 17 जून से शुरू होगा जन कल्याण शिविर। पटना विश्वविद्यालय की पहली मेरिट सूची हुई जारी। बिहार में किराएदारों को मिलेगा बिजली सब्सिडी का पूरा लाभ। विराट के बाद अब पांड्या भी हुए सीरीज से बाहर। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे सिनेमा का धमाका। पटना के गांधी मैदान में हर वीकेंड पर खुले आसमान के नीचे फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस पहल के तहत गेट संख्या 4 के पास विशाल मेगा स्क्रीन पर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे फिल्म दिखाई जाती है। 13 और 14 जून को पुष्पा 1 और पुष्पा 2 का प्रदर्शन होगा। बड़े स्क्रीन, फुल एचडी क्वालिटी और डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ 5000 दर्शक की क्षमता है। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर सार्वजनिक मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देना है। पटना जू में भीषण गर्मी से बचाव के लिए किए गए विशेष इंतजाम। पटना जू में भीषण गर्मी से वन जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कूलर, पंखे, एसी और स्प्रिंकल बढ़ाए गए हैं। शेर, बाघ, भालू, चिंपांजी समेत जानवरों के नाइट हाउस में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। भालू और बाघों पर पानी का छिड़काव किया गया है। मछली घर में एसी और पक्षी हिरण में बाड़ों में फाउंटेन व्यवस्था है। हाथियों को ठंडा पानी और गेंडों के लिए जलकुंड बनाए गए हैं। खान पान में बदलाव कर मांसाहारी जीवों को भोजन कम और फल और नारियल पानी सहित तरल पदार्थ बढ़ाए गए हैं। दवाएं और ग्लूकोज भी दिए जा रहे हैं। पटना नगर निगम की बैठक में हुए बड़े फैसले। पटना नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। लीज पर दी गई जमीनों को सरकारी मूल्य के प्रति 10% फ्री होल्ड करने, दैनिक कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ाने और मैन हॉल की जियो टैगिंग मजदूरी मिली है। कर्मियों को मजदूरी 604 रुपए से 609 रुपए और 654 रुपए से 660 रुपए की गई। सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और विकास कार्य की भी समीक्षा हुई। मैन हॉल, एम्बुलेंस की व्यवस्था, EESL कार्य अवधि विस्तार और महिला दुकानदारों को सस्ते किराए पर दुकान देने का भी निर्णय लिया गया। पटना मेट्रो परियोजना में 681 मीटर टनल बनी सफलतापूर्वक। पटना मेट्रो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना 7वां टनल बोरिंग मशीन सफलतापूर्वक पूरा किया। TBM 4 ने मैन उल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन तक 681 मीटर लंबे डाउन टनल सुरंग का निर्माण किया। इस अवसर पर PMRCL, DMRC और LND के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस परियोजना की बड़ी प्रगति बताया और टीम को बधाई दी। यह सफलता पटना मेट्रो के भूमिगत नेटवर्क विस्तार में अहम कदम है, जिससे राजधानी में आधुनिक, तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। पटना में 7.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन से बिजली व्यवस्था हुई मजबूत। पटना में बिहार ग्रिड भूसौल से PSS कैडल फील्ड तक 7.5 किलोमीटर लंबी 33 kV अंडरग्राउंड लाइन शुरू होने से बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय हो गई है। इससे कैडल फील्ड को अतिरिक्त स्रोत और बैकअप मिलेगा तथा 4 ग्रिडों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे विभिन्न इलाकों में निर्बाध बिजली मिलने की संभावनाएं बढ़ी है। गर्मी के कारण पटना का अधिकतम बिजली लोड 887 मेगावाट तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड के करीब है। बढ़ती मांग से फ्यूज कॉल सेंटरों पर भी शिकायत बढ़ रही है। नई व्यवस्था से बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। पटना के 23 प्रखंडों में 17 जून से शुरू होगा जन कल्याण शिविर। पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन SM ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। यह शिविर 16 जून को 41 ग्राम पंचायतों और 17 नगर निकाय वार्ड में होने वाला है। इसका उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। इस योजनाओं के लिए अलग अलग काउंटर पर आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन और EKYC कार्य पूरे किए जाएंगे। PMCH अब थानों को भेजेगा ऑनलाइन रिपोर्ट। पटना के PMCH में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में मैडलिपिड नाम का विशेष ऐप विकसित किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर रिपोर्ट तैयार कर विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसकी रिपोर्ट मिनटों से संबंधित थानों तक पहुंच जाएगी। इससे पुलिस को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वर्तमान में 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन नई व्यवस्था से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और डिजिटल होगी। अभी यह शुरुआती चरण में है। पटना विश्वविद्यालय की पहली मेरिट सूची हुई जारी।
पटना विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-30 के स्नातक रेगुलर कोर्स की पहली मेधा सूची जारी की। राजनीति का सर्वाधिक कट ऑफ 88.6% रहा, जबकि जूलॉजी का 85%, गणित का 84%, फिजिक्स का 80.6% और जियोग्राफी का 84.4% रहा। नामांकन प्रक्रिया 10 से 12 जून तक चलेगी। दूसरी सूची 15 जून को जारी होगी। कुल 14,791 आवेदन मिले, जिनमें 12,238 ने फीस जमा किए। बीए, बीएससी और एलएलबी में भी अच्छी मांग रही। विभिन्न कॉलेज में अलग अलग विषयों का कट ऑफ जारी किया गया है। प्रमुख कॉलेज जैसे पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और बीएन कॉलेज में विभिन्न विषयों के कट ऑफ अलग अलग रहे। एईएस मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिए सख्त निर्देश। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एईएस और जेईई मामलों की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लगभग 80% मामले सामने आते। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में डॉक्टर व पारा मेडिकल कर्मियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम और सिविल सर्जन नियमित निरीक्षण करेंगे। पंचायत स्तर पर रेफरल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाएं कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें एनआरसी भेजेगी। ओआरएस, पैरासिटामोल, पोषण आहार और जागरूकता कार्यक्रम को स्कूल और पंचायत में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में किराएदारों को मिलेगा बिजली सब्सिडी का पूरा लाभ। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि किराएदारों को भी बिजली सब्सिडी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि मकान मालिक किराएदार से मनमाना बिजली शुल्क वसूल नहीं कर सकते और अधिक वसूली पर कार्रवाई होगी। किराएदार अलग मीटर लगवाकर सीधे सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और ऊर्जा विभाग व्यवस्था की गई है। मंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली आपूर्ति सामान्य है और कटौती की समस्याएं नहीं है। यह कदम उपभोक्ता अधिकारी और पारदर्शिता को मजबूत करेगा। बिहटा के जियो काशी पेट्रोल पंप पर सीएनजी सेवा हुई शुरू। बिहटा के जियो काशी पेट्रोल पंप पर सीएनजी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें संस्थापक विनय कुमार सिंह और अन्य लोग शामिल रहे। नई सुविधाओं से स्थानीय सीएनजी वाहन चालक को ईंधन आसानी से उपलब्ध होगा और उन्हें राहत मिलेगी। अतिथियों ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की सुविधा पहले से उपलब्ध थी, अब सीएनजी भी जोड़ी गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा विकल्प मिलेगा। चौसा पावर प्लांट की दूसरी यूनिट जल्द होगी शुरू। चौसा थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई अगले सप्ताह से चालू होनी जा रही है। इससे राज्य की बिजली उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और सेंट्रल सेक्टर से मिलने वाली बिजली 7161 मेगावाट से बढ़कर 7728 मेगावाट हो जाएगी। बिहार की औसताना पीक डिमांड 8500 से 8800 मेगावाट रहती है, जिसे पूरा करने में यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में अन्य परियोजनाओं भी आपूर्ति को और मजबूत करेगी। आसियाना मोड़ से सड़क चौड़ीकरण इसी माह होगा पूरा। पथ निर्माण मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने उत्तर और दक्षिण बिहार तथा सीमांचल विभाग की सड़क परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि आसियाना मोड़ से ईदगाह तक सड़क चौड़ीकरण कार्य इसी महीना में पूरा कर लिया जाएगा। भगवत मिलन मंदिर चौराहा होते हुए जाने वाली सड़क का विस्तार भी इसी माह पूरा किया जाएगा। बापू टावर के चारों ओर सड़क निर्माण कार्य अक्टूबर माह तक पूरा होने की संभावनाएं जताई गई है। इससे शहर में यातायात व्यवस्था सुधरेगा और जाम की समस्याएं कम होगी। विश्वविद्यालय में शिकायत निपटान समर्थ पोर्टल हुआ अनिवार्य। राज्यपाल सचिवालय ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को निर्देश दिया है कि शिक्षक उत्तरकर्मियां और विद्यार्थी से प्राप्त सभी आवेदन और शिकायतों का पंजीकरण संस्थान स्तर पर गठित शिकायत निवारण कोषांग के माध्यम से अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल पे किया जाए। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि हर शिकायत को तय समय सीमा के भीतर निपटाया जाए और उसके निष्पादन की जानकारी संबंधित आवेदन को समय पर उपलब्ध कराई जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बिहार में 94 लाख पेंशनधारियों को मिली बड़ी राहत राशि। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की मई माह की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 94,29,000 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। बीते दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कार्यक्रम के तहत कुल 1096.44 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया। यह पेंशन वृद्धा योजना दिव्यांगजनों, विधवाओं और अन्य पात्र लाभार्थी को दी जाती है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला और प्रखंड मुख्यालय में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। सभी संस्थान पर टीवी स्क्रीन, बैठने की व्यवस्था और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि लाभार्थियों को कोई असुविधा न हो। पटना एम्स में एंजियोग्राफी मशीन खराब, मरीजों का इलाज हुआ प्रभावित।
पटना एम्स में एंजियोग्राफी मशीन खराब होने से करीब 40 हृदय रोगी की जान संकट में है। मशीन खराब होने के कारण कई मरीजों का जरूरी ऑपरेशन और जांच नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीज और परिजन आक्रोशित है। कुछ मरीजों को इलाज से वंचित कर घर लौटा दिया गया। एक मरीज ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मशीन ठीक होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और गंभीर मरीजों को अन्य अस्पताल में रेफर करने की व्यवस्था की जा रही है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकते हैं। हवा सामान्य गति से चलेगी। वातावरण में नमी अधिक रहने से उमस का एहसास बढ़ेगा। लोगों को गर्मी से राहत भी सीमित मिलेगी। मौसम दिन भर अस्थिर बने रह सकता है। हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन गर्मी बनी रहेगी, जिससे उमस का स्तर ऊंचा रहेगा। पटना से चलने वाली ट्रेनों में पानी संकट से यात्री बेहाल। पटना जंक्शन से चलने वाली कई ट्रेनों में पानी की गंभीर समस्याएं सामने आई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। राज्य रानी एक्सप्रेसवे, पटना थावे पैसेंजर, ब्रह्मपुत्र मेल सहित कई ट्रेनों के जनरल कोच में टॉयलेट और वॉश बेसिन में पानी या तो उपलब्ध नहीं है या तो नल गायब है। यात्रियों को सफर के दौरान भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है और कई जगह बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। रेलवे ने कहा कि खराब वाटर सप्लाई सिस्टम की जांच जल्द सुधार किया जाएगा। पटना में उद्घाटन के बाद 9 महीने बाद भी बंद पड़ा मॉडल अस्पताल। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर का 100 बेड मॉडल अस्पताल उद्घाटन के 9 महीने बाद भी बिजली कनेक्शन न होने से उपयोग में नहीं आ सका। इसका उद्घाटन सितंबर 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लगभग 300 करोड़ का 4 मंजिला भवन तैयार है और ट्रांसफार्मर होने के बावजूद बिजली आपूर्ति नहीं मिली। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा निर्मित इस भवन में स्त्री शिशु इमरजेंसी, सेंट्रल इमरजेंसी सेवाएं शिफ्ट होनी थी। प्रशासन के अनुसार स्टाफ व जांच सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। शिलान्यास 31 मई 2023 को हुआ था। किसान मोर्चा ने सभी किसानों के लिए बीमा लाभ की रखी मांग। किसान मोर्चा बिहार ने राज्य में पीएम फसल योजना के दोबारा शुरू होने की स्वागत किया है। संगठन ने मांग की है कि सभी फसलों के लिए खीसरा आधारित और प्रीमियम मुक्त फसल बीमा लागू किया जाए, ताकि इसका लाभ हर किसान और विशेष रूप से बटाईदार किसानों को पहुंच सके। इसके साथ ही 2006 से बंद कृषि बाजार समितियों को फिर से सक्रिय करने की भी मांग रखी गई है। नेताओं ने ग्रीन सैटेलाइट टाउन के नाम पर उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण और इसे कॉर्पोरेट को देने का विरोध किया और इसे रोकने की अपील भी की है। भूजल संकट पर बड़ा वार। बिहार सरकार घटती भूजल स्तर से निपटने के लिए पायलट इंजेक्शन वेल परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत वर्षा जल को सीधे भूमिगत जल भृतों में पहुंचाकर पुनः भरण किया जाएगा। यह कदम दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान से भूजल स्थिति में सुधार हुआ है और गंभीर ब्लॉक की संख्या 102 से घटकर 64 हो गई है। वनीकरण, जल संरक्षण, चेक डैम और ड्रिप सिंचाई से पर्यावरण और कृषि दोनों को लाभ मिला है। विशेषज्ञ इसे अस्थायी जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण पहल मानते हैं। रामकृष्णा नगर में 9 करोड़ स्मैक संग तस्कर गिरफ्तार। रामकृष्णा नगर की घाना कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 9 किलो स्मैक बरामद की, जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में तस्कर सरगना छोटू को गिरफ्तार किया गया और मंगलवार रात्रि करीब 10:45 सीओ की मौजूदगी में जब्ती की गई। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह में करीब आधा दर्जन तस्कर और सप्लायर शामिल है और मादक पदार्थ पूर्वोत्तर राज्य से इलाके में डिलीवरी की जाती है। यह इलाका पहले भी स्मैक और ब्राउन शुगर बरामदगी का हब रहा है। रीशु श्रीकांड में एसबीयू की बड़ी कार्रवाई, 3 आईएएस अधिकारी हुए गिरफ्तार। ऋषि श्री प्रकरण में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, इंजीनियर तारिणी दास और इंजीनियर उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। मामला सरकारी ठेकों में कथित कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार ऋषि श्री के जरिए करोड़ों रुपए के ठेकों में अनियमितता की गई। आईएएस संजीव हंस की तलाश जारी है। ईडी, सीबीआई और एसबीयू की जांच में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जांच का दायरा और बढ़ रहा है और कई बड़े चेहरों पर कार्रवाई की आशंका है। राजस्व विभाग ने 10 अधिकारियों पे की कड़ी कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लापरवाही, अनियमितता और निर्देश की अवहेलना पर 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मंजूर की है। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और कार्यहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। समस्तीपुर की अंजनी कुमारी आनंद की सेवा समाप्ति के अनुशासन की गई, जो 2021 से अनुपस्थित थी।
अन्य अधिकारियों में अंचल अधिकारी और राजस्व पद अधिकारी शामिल है, जिन पर निंदा, वेतन वृद्धि रोकने, चेतावनी और आरोप पत्र की कार्रवाई हुई। विभाग दाखिल, खारिज, जमाबंदी और सरकारी भूमि मामलों की निगरानी कर रहा है। विराट के बाद अब पांड्या भी हुआ सीरीज से बाहर। भारतीय टी20 को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज में बड़ा झटका लगा है। पहले विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद अब स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच 13, 17 और 20 जून को धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे। पांड्या के बाहर होने से टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों विभाग प्रभावित होंगे और टीम की मजबूती पर असर पड़ेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है अनिल राय, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, शिवनाथ यादव, अंकित, आशीष राज, ज्योति शर्मा, रौनक राय और उषा सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।